वेब शो तनाव से हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, सुधीर सर हैं और यहाँ पे रजत सर हैं। और कि जब हम आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग से काफ़ी सिनेमा के बारे में काफ़ी कुछ जानने समझने मिलता है। और आज तनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, काफ़ी इंतज़ार था और सोशल मीडिया पे काफ़ी रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस जर्नी के बारे में? खूबसूरत जर्नी है, बहुत मज़ेदार है। अल्टीमेटली कहानी है और कहानी के कुछ नियम होते हैं, धर्म होता है। कहानी जो है वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए, आपको बेहतर समझ होनी चाहिए पात्रों की। एक जर्नी खूबसूरत होनी चाहिए, उसमें लम्हे अच्छे होने चाहिए। फिर ये दो मुल्कों की कहानी है, दो मुल्कों की कहानी नहीं है। फौदा जिस पे ये आधारित है वो दो मुल्कों की कहानी है। हमारे एक मुल्क की कहानी है, दो धर्मों की कहानी नहीं है। उस तरह से हमने उसको अडेप्ट नहीं किया। होपफुली आप समझेंगे कहीं बेहतर जो परेशानी है इस वक्त, जो समस्या है। जैसे कश्मीर आप बोलते हो समझ, लेकिन आप कहीं कुछ सवाल हम पैदा करेंगे, उसके जवाब आप ढूंढें। क्योंकि अच्छी कहानी वो होती है जो आसानी से कोई सोल्यूशन नहीं होता, कि ये कोई नुस्खा नहीं है कि हमने सडनली हम बता देंगे आपको, हम कोई वो तो है नहीं तो नुस्खा दे। लेकिन हम आपको उस कहानी से, हिंदी में कहते हैं ना, अवगत कराएंगे, उस वहाँ रूबरू कराएंगे आपको उस पहलू से, कई उनके पहलू से। और कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत हैं। और कश्मीर से बैकग्राउंड में नहीं है, जो कास्टिंग है उसमें काफ़ी हमने कोशिश की है एक कश्मीरी चेहरों को लाने की। जो फेसेस आते हैं ना, जैसे आप फिर से देखेंगे MK रैना को मिसाल के तौर पे, जो मेरे गुरु थे, मैंने शुरुआत की थी उनके साथ। तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस डायरेक्टिंग योर गुरु, बट तुम चेहरा आप देखिए उनका, तो बहुत डेप्थ और डिग्निटी लाते हैं वो। जो चेहरे ही बात करता है, आप कैमरा रख दीजिए, वो चेहरे ही बात करता है। तो बाकी तो रजत जैसे बड़े स्किल्ड एक्टर्स भी हैं इसमें, बहुत टैलेंटेड भी लोग भी हैं। मानव बहुत आपको सरप्राइज़ करेगा, आपको सुमित कौल सरप्राइज करेगा। औरतें जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, मतलब वो अपने आप में खड़ी हैं, उस समस्या से जूझ रही हैं जो है कश्मीर। सो वो, अगर मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो फीमेल कैरेक्टर जो है वो कहीं और उभरे। तो इसमें बहुत, और जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी, एकता कौल है, आप देखेंगे शीनदार, बहुत बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। सरीना वाहब जैसे सीनियर्स भी हैं। वलूशा आपको बहुत सरप्राइज़ करेगी। तो अब आप देखिए, फिर वो लड़के भी हैं, शशांक है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत बहुत कमाल का अंसम्बल है, बहुत अच्छा। बिल्कुल इंतज़ार है। रजत सर क्या कहेंगे इस जर्नी के बारे में? कि जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि आप जिस शो से जुड़े तो उसकी दशा बदल जाती है, उसकी उसका चार्म ही बदल जाता है। और क्या कहेंगे इस जर्नी के बारे में? ये आपकी बहुत ज़रा नवाजी है कि आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा सोचा। नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस शो का पार्ट हूँ। एक तो सुधीर के साथ मेरा एक तरह से रीयूनियन हुआ इस शो के साथ, वो बहुत 15 साल के बाद, वो बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। एंड बिसाइड्स दैट, लाइक सुधीर सेड, द कास्ट इज़ इनक्रेडिबल. Again, it's not about how talented these actors are. There are many talented actors, but each one is just perfect for their parts. Their faces glow, and they bring so much authenticity to what is being said. So it's been a pleasure being a part of this. साथ ही सुधीर सर, कि जो सिनेमा बदला है आज, जैसे वेब की तरफ हमने रुख किया हुआ है और बहुत ही बुलंदियों को छू रहा है, कितना डिफरेंस, या यूँ कहें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है? क्योंकि ये इन चेहरों को एक साथ लेकर आना और इतना बड़ा शो बनाना, किस तरह देखते हैं आप? वापस आ जाता है, फेजेस होते हैं। ओमपुरी का चेहरा क्या बुरा लगता था आपको? या कम एक्टर था? या नसीर साहब के कम एक्टर थे? ये शबाना कम थी या स्मिता कम थी? तो वो भी अलग अलग चेहरे आए। रघुवीर यादव आया था, बहुत सारे लोग जो हैं सरप्राइजिंग होते हैं हमेशा अपने अपने युग में। तो ये फिर से एक युग है जिसमें फिर से एक नया टैलेंट उभरता है। मनोज बाजपेयी बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं, पंकज त्रिपाठी रेलेवेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं ना, जयदीप अलावत सडनली एक
शो करता है और वो कुछ उस आप फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स और एक्टर्स इम्पोर्टेंट है, स्किल इम्पोर्टेंट है, कास्टिंग इम्पोर्टेंट है, वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और स्टारडम महज जो है, जबकि स्टार का करिश्मा भी कोई बात होती है, ऐसा नहीं कोई आप स्टार को रिजेक्ट कर रहे, टोटली हमेशा किसी हर मीडियम में स्टार्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक और तरह का भी सिनेमा जो है वो अपनी जगह पाता है, जैसे कि पहले भी पाया है। तो हमेशा ऐसा नहीं कि अपने पुरखों को रिजेक्ट कर देना चाहिए, है ना। गुरुदत्त भी तो फिल्म बनाते थे ना, तो मैं भी बनाता था, श्याम बेनेगल भी बनाते थे। तो हम हैं, ये तुम ही तुम कुछ नहीं हो, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है कि आज के युग में है। लेकिन अब मैं अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम कर रहा हूँ, इरफान अगर रहते तो कहाँ होते, किन बुलंदियों को छू रहे होते, वी कैन ओनली इमेजिन। सो आज का युग भी कमाल है और बहुत इट्स अ गुड टाइम टू बी इन द मीडियम। हम उसका इस्तेमाल सही करें। That's it. इसी पे कुछ ऐड करना चाहेंगे कि बहुत ही ऐसे एक्टर्स को मौके मिले हैं जिन्हें वो मौका नहीं मिला था कि फीचर फिल्मों में नज़र आते हैं या बड़े पर्दे पर हम उन्हें देख पाते, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो ये किस तरह देखते हैं सारी चीज़ें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो फिल्में जिस मेन स्ट्रीम सिनेमा जो बनता है हमारे देश में ज़्यादातर, वो एक तरह का सिनेमा होता है और उसमें एक ही तरह की ज़रूरत भी होती है उसमें, कास्टिंग की और एक्टर्स की। तो बहुत सारे टैलेंटेड, मतलब भर के टैलेंट पड़ा है हमारे यहाँ, स्पेशली एक्टर्स के, क्योंकि सारे हिंदुस्तान से लोग बम्बई आते हैं इस उम्मीद में कि काम करेंगे, और इतने एक्टर्स और इतने इतने साल उनके गुजर जाते हैं, 10 साल 12 साल काम ढूंढते हुए। उनके लिए ये बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म थोड़ा नहीं, बहुत गेम चेंज हो गया है, क्योंकि अभी अचानक रोल लिखे जा रहे हैं, कहानियाँ बताई जा रही हैं और नए एक्टर्स को ढूंढा जा रहा है जिनके पास टैलेंट भी हो, वक्त भी हो और करने की पैशन भी हो। तो अब अचानक आप देख रहे हैं नए नए स्टार्स बन के आ रहे हैं। जो जयदीप अभी नहीं आए, जयदीप को आए हुए 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन अचानक स्टार हो गए वो, प्रतीक गांधी या इस तरह के बहुत लोग। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर एक्टर्स। जी। साथ ही अगर सुधीर सर से बात की जाए तो कैसा रिश्ता रहा है, क्या कि काफ़ी सालों बाद आप लोग का एक साथ नज़र आ रहे हैं, तो कैसा बॉन्ड रहा है वैसे? I have known Sudhir for many years. When I was an assistant director, Sudhir was already a filmmaker. So NFDC ऑफिस में भी मैं कभी कभी इनको देखता था वहाँ। तो ऐसी जान पहचान थोड़ी बहुत, केतन के साथ मैंने कुछ काम किया था, तब केतन के ज़रिए सुधीर से मुलाकात होती थी। लेकिन मैंने काम पहली बार सुधीर के साथ किया था 2005 में, 6 में, खोया खोया चांद में। तो रिश्ता बहुत पुराना है और पुराने रिश्तों को नया करने में बहुत अच्छा लगता है। तनाव। सर साथ ही कि कश्मीर में शूट करना बहुत बड़ा एक टास्क हमेशा से रहा है, तो क्या कुछ टास्क आपने फेस करे इस शूट के दौरान? थोड़ा आप मुश्किल सामना करते हैं तो बात अच्छी हो जाए। अब जहाँ की कहानी होती है उधर अगर आप जाते हैं तो वो जगह, लोकेशन बात करती है, फिर वो आप बताती है कुछ कहानी खुद हमें ऐड करता है, एक लेयर ऐड करता है। तो वो वहाँ जाना ज़रूरी होता है जहाँ की कहानी होती है, वो वहाँ के साउंड्स, वहाँ की विजुअल। टिपिकल कश्मीर नहीं है और अंदर का कश्मीर है, और आपको एक अलग कश्मीर भी दिखेगा, क्लीशे वाला कश्मीर सिर्फ नहीं है। बट मुश्किल थोड़ी बहुत होती है, लेकिन क्वाइट, मतलब हम लोग एक तरह के फिल्म मेकर्स हैं ना, तो जानेबदारों में भी मुश्किल हुई थी, अभी भी हुई थी। वो हमको थोड़ी सी आदत है तो हम इतना कंप्लेन नहीं करते, वो एक तरह के, मतलब हम उतनी कंफर्ट की आदत नहीं है, तो ये तो फिर भी आजकल तो काफ़ी कंफर्ट है। वैनिटी वैन भी होती है। साथ ही 11 नवंबर से हम देख पाएंगे सोनी लिव पर। जाते थे, क्या कुछ आप लोग मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश? एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे सेसिल बी मील, वो कहते थे कि मैसेज देना और टेलीग्राम भेज दो। आप फिल्म देखो, आप कहानी देखो, होपफुली आप ज़्यादा कुछ एक पहलू को आप समझोगे और फिर कुछ आपको एक वक्त भी आपका एक अच्छे से बीतेगा, आप कुछ समझ में इजाफा होगा शायद, नहीं तो एंटरटेन तो हो गई। शो देखिए, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द शो एंड आई होप टू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं कि जैसे कि आप लोगों के जो भी शो रहे हैं, उन्हें जो प्यार मिला है, जिस तरह पसंद किया गया है, इस शो को भी उसी तरह प्यार दिया जाए, लोगों के दिलों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच हमसे बात करते हैं।
कैमरा स्वप्निल दयालकर के साथ मैं अमर शुक्ला, आज तक मुंबई।